अस्सलाम वालेकुम बच्चों। डी स्टूडेंट्स के लिए जो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर के स्टूडेंट्स हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि यूटी लाहौर ने इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में एडमिशन्स के लिए DAE स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशल कोटा था, यानी जो 2% कोटा था जिसमें बहुत कम बच्चों का एडमिशन हो पाता था, उसे ख़त्म कर दिया है और बच्चों को ओपन मेरिट पर अलाउ कर दिया है कि वो FSC वाले स्टूडेंट्स की तरह ही ओपन मेरिट पर अप्लाई कर सकते हैं। अब जिनको तो इस स्टोरी के बारे में पता है वो यहाँ तक स्किप कर दें, न्यूज़ इतनी थी बस। लेकिन जिनको नहीं पता कि आई कैटेगरी क्या होती है, ओपन मेरिट क्या होता है, पहले क्या होता था, अब क्या होने जा रहा है, जिसको नहीं पता वो इस वीडियो को मुकम्मल जो है वो मुलाहिजा कर लें। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि मैंने भी जब 2012 में अपना डिप्लोमा ख़त्म किया और खुश किस्मती से या कह लें कुछ थोड़ी बहुत मेहनत से मैं अपने कॉलेज के कुछ टॉपर्स में भी शुमार होता था। तो लोगों ने कहा जनाब पढ़ने वाले बच्चे हो, लायक शायक बच्चे हो, जनाब आगे एडमिशन ले लो, यूटी में दाखिला हो जाएगा आपका। तो हमने भी रेस लगा दी, शुरू कर दी काम और ई-कैट की तैयारी शुरू कर दी। ई-कैट की तैयारी की जनाब, टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, टेस्ट के बाद नंबर आ गए और अब अप्लाई करने की बारी आई तो पता चला कि यूईटी तो बहुत कम सीट्स पे एडमिशन देती है बच्चों को। मिसाल के तौर पे अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो सिर्फ एक बच्चा DA वाला जो है वो अलाउ है। इसे कहते हैं 2% कोटा। यानी अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यूटी लाहौर में 150 सीट्स हैं तो सिर्फ 3 बच्चे यूटी लाहौर में DA वाले एडमिशन ले सकते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी थी। यानी 150 बच्चे में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो DA वाले अप्लाई कर सकते थे। अब इस नाइंसाफ़ी जो है उसका हमने सामना किया जनाब। अप्लाई करने की बारी आई, जब ये सब कुछ पता चला तो बहुत दिल टूटा और फिर जाहिर सी बात है यूटी लाहौर में एडमिशन नहीं हो सका। तो लाहौर से बाहर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो रहा था, लेकिन तो वहाँ पे मैं जा नहीं पाया, जिसकी वजह से मुझे ज़रूरत थी कि लाहौर में ही किसी ऐसी जगह पे अप्लाई किया जाए, यहाँ एडमिशन लिया जाए जो हमें दिल से लगा लें और कहें जनाब आ जाओ एडमिशन आपका हो गया है। तो अगेन जहाँ से निकले थे उसी ने दोबारा दिल से लगाया और एडमिशन हो गया मेरा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रेलवे रोड में। हमारा तो डिग्री का सिलसिला मुकम्मल हुआ और 2016 में डिग्री मुकम्मल हो गई और काम तमाम हो गया। हमने तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो हमारे पास नाइंसाफ़ी थी, हमने तो सह ली। इसके बारे में कुछ बोले भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं। लेकिन एक मर्द मुजाहिद 2016 में ही सामने आता है और यूईटी और इस तरह की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो कि सिर्फ 2% कोटा की बेस पे DA वालों का दाखिला करती है, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस कर देता है। लो जी, आओ अब सामने। लो जनाब, ये केस जो है वो ख़िलाफ़ किया जाता है PEC के, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के, और इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो कि 2% कोटा पे एडमिशन देती थी हमें ओपनली एडमिशन देने की, मतलब जिस तरह के दूसरे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उस तरह से अप्लाई करने की हमें इजाज़त नहीं थी। तो जनाब केस चलता रहा और उस मर्द मुजाहिद ने, जो कि अपने बेटे की एडमिशन के सिलसिले में जब निकला और पता लगा कि जनाब ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उसने इस नाइंसाफ़ी को नहीं झेला और 2016 में केस बनाया। उस केस को बड़ी कामयाबी के साथ चलाया। जैसे कि आपको सबको पता है कि हमारे जो जो कोर्ट के निज़ाम हैं, जो अदालतों के निज़ाम हैं, वो बहुत ही स्लो होते हैं। तो 2016 से चलने वाला केस 2019 में जाके कंप्लीट हुआ और 2019 में जाके इसका फैसला हुआ। 2019 में फैसला क्या हुआ जनाब? डेफिनेटली जो डिसीजन था वो DAE वालों के हक में आया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि DAE वाले बच्चे जो इस डिस्क्रिमिनेशन का सामना कर रहे थे ये इलीगल था, और इसका जो अपना वजह है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, और इस इंजीनियरिंग काउंसिल की वजह से ये जो मुख्तलिफ जो अपना इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमारे साथ DA वालों के साथ नाइंसाफ़ी जो कर रही थी उसको हम ख़त्म करते हैं, और अब से तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो हैं वो DA वालों को भी FSC प्री इंजीनियरिंग की तरह जो है वो एडमिशन देंगे, जो कि क्योंकि FSC प्री इंजीनियरिंग और DA मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल या जो भी सारे DA के फील्ड्स हैं वो क्योंकि IBCC ने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये FSC प्री इंजीनियरिंग के बराबर है। तो अगर FSC प्री इंजीनियरिंग के बराबर है
जो कि आपको स्क्रीन में नज़र भी आ रहा है, आपको मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? इसी बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला डीए वालों के हक पे सुनाया और उसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया, ऑर्डर जारी किया कि जनाब जिस तरह एफएससी वाले दाखिला लेते थे आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन 2019 में अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ नहीं हो सका। लेकिन जब 2020 की बारी आती है तो जहाँ बहुत कुछ 2020 में बुरा हुआ, एक अच्छी चीज़ डीए वालों के लिए ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को जो 2019 में जो है वो इशू किया गया था, उसमें उसको एक्सेप्ट किया गया और उनकी अपनी ही वेबसाइट पे उनको पोस्ट करना पड़ा कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑर्डर्स, डीए वाले भी अब आई कैटेगरी जिसमें 2% कोटे वाला अप्लाई, 2% कोटा हमें मिलता था, यानी 50 बच्चों में हर 50 बच्चे में सिर्फ एक सीट मिलती थी, उसको हम कैंसिल कर रहे हैं, उसे ख़त्म कर रहे हैं। उसकी जगह पे डीए वाले बच्चे आम एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चों की तरह ओपन मेरिट पर अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, ये बहुत अच्छी खबर है उन बच्चों के लिए जिनके नंबर डीए में बहुत अच्छे थे। अब वो एफएससी के बच्चों की तरह अपने नंबरों की बेस पर एडमिशन ले सकेंगे, ना कि 2% जो कोटा है उसकी वजह से रह जाएंगे। अब 10 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे भी डीए वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकेंगे और उसमें वो सीट्स को जो है वो अपना क्लेम कर सकेंगे। इस सब के लिए एफ़र्ट करने वाले जो मर्द मुजाहिद थे उनको मैं सलाम पेश करता हूँ और उनको उस एफ़र्ट के लिए जो है हम दाद देते हैं। सारी हमारी जो टेक्निकल एजुकेशन नेटवर्क है या जो हमारे सारे टेक्निकल एजुकेशन के से मुंसलिक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उनकी तरफ से सबको उनको मैं खुराद तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त एफ़र्ट की और डीए वालों को इस डिस्क्रिमिनेशन से बाहर निकाल के ओपन मेरिट के ऊपर एडमिशन के लिए जो है वो उनको हक दिलाया। तो अल्लाह ताला उनको उसका अजर दे। और मज़ीद ये कि अब यूईटी ने क्योंकि ई कैट को फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया था, अभी फाइनल डिसीजन जो है वो ई कैट की टेस्ट का 2020 की अभी आना है, उसका वेट करेंगे और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए इंशाअल्लाह ताला आपको यहाँ पे ही हम अपडेट कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियत अता फरमाए। खुदा हाफिज़।